तो ये हवा आने जाने के लिए बनाया रहता था, क्योंकि उस टाइम कूलर पंखा वगैरह तो रहते नहीं थे। तो पहले के टाइम पे ऐसी खिड़की बनाई जाती थी। तो शायद ये लकड़ी देवदार की होगी। में बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग हो रखी है। ऐसे लग रहा है जैसे मतलब कैसे बनाई होगी, मैं तो ये सोच रही हूँ। पत्थर पे बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन बना रखा है। ऐसा घर हो जहाँ पे ऐसी लकड़ी लगी रहती है आगे फ्रंट पे, तो उसको हमारे यहाँ पे दीवार बोलते हैं। चलने के लिए एक छाजा भी बना रखा है, इसको हमारे यहाँ पे छाजा बोलते हैं। और इस पे बड़े बड़े पत्थर लग रखे हैं, इतने मोटे मोटे पत्थर लग रखे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रवीना चौहान और आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से। तो आज आ रखी हूँ मैं क्यारी गांव में। तो सबसे पहले मैं अभी पहुँच गई हूँ यहाँ पे माता रानी के मंदिर पे। ये राज राजेश्वरी माता का मंदिर है, इस गांव की कुलदेवी माता का मंदिर है। मेरे को फर्स्ट में इस पूरे गांव में मेरे को फर्स्ट में एक आलीशान और पुश्तैनी मकान मिला है, जिसकी तारीफ भी करना बहुत मुश्किल का काम है। कि मेरे को ऐसा लग रहा है इस घर में आके कि आज तक मैं बहुत सारे गांव में घूमी, पर ऐसा आलीशान और ऐसा पुश्तैनी घर मैंने आज तक नहीं देखा। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसा ये घर है। तो इस मकान की जो डिजाइनिंग हो रखी है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी हो रखी है। जैसे कि आज की डेट में ऐसे मकान नहीं देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग हो रखी है। तो जो पहले के मिस्त्री थे वो तो छेनी और हथौड़े से इसकी डिजाइनिंग करते थे। अब तो बहुत ज्यादा मशीनें वगैरह आ रखी है। और ये जो दीवार पे ऐसे फूल बना रखा है, बहुत ही काबिले तारीफ करनी होगी इसकी। और ये जो दरवाजे है, इस दरवाजे पे 2 कुंडे बन रखे हैं, ऐसे लॉक बन रखा है। बहुत ही प्यारा बन रखा है, बहुत ही पुराना डिजाइन है। और इतने बड़े बड़े ताले लग रखे हैं इस पे, क्योंकि इस घर में रहने वाला कोई नहीं है। और इस दरवाजे की जो लंबाई है वो कम से कम 2 या 3 फुट की होगी। पहले के जमाने में जब लोग अंदर बाहर जाते थे तो बहुत झुक के जाना पड़ता था। जो चौखट बन रखे होते हैं वो तो बहुत बड़े बड़े रहते हैं, उससे इंसान को अंदर जाते हुए झुकना नहीं पड़ता है। और पहले के जो मकान रहते थे उनके चौखट और दरवाजे बहुत छोटे छोटे रहते थे। ये दरवाजा जो है ये 2 या 3 फुट का होगा, ऐसे झुक के अंदर जाना पड़ता था। और अभी तो ये लॉक हो रखा है, तो अंदर तो दिखा नहीं सकती आपको कि अंदर कैसा है। ये दीवार पे एक डिजाइनिंग हो रखी है, हमारे यहाँ पे तो इसको खादरा बोलते हैं। तो ये सामान रखने के लिए बनाया होता था। तो इस जो पत्थर पे बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन बना रखा है, बहुत ही प्यारी डिजाइनिंग हो रखी है पत्थरों पे। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई होती थी पत्थरों की। तो अब तो यहाँ पे घास वगैरह जम रखी है, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो इसलिए घास जम रखी है। मैं ऊपर आ चुकी हूँ तिवारी में। तो हमारे यहाँ इसको तिवार बोलते हैं। तो इसमें बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग हो रखी है। ऐसे लग रहा है जैसे मतलब कैसे बनाई होगी, मैं तो ये सोच रही हूँ। पहले के जो मिस्त्री हुआ करते थे, लकड़ी वाले मिस्त्री, वो छेनी और हथौड़े से इस डिजाइनिंग को बनाते थे। बारीक बारीक डिजाइन बना रखे हैं और बारीक बारीक फूल फूल जैसे बना रखे हैं। बहुत ही प्यारी डिजाइनिंग हो रखी है। और अंदर जाने के लिए और यहाँ से अंदर आते थे। तो अब तो इसकी छत पूरी क्षतिग्रस्त हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो इसलिए छत पूरी टूट रखी है। तो ये जो पूरा घर था ये पटाल का बना हुआ था। और इसके जो दरवाजे हैं उन पे भी बहुत अच्छी डिजाइनिंग हो रखी है। और ये पुराने टाइम पे कुंडे ऐसे हुआ करते थे, अब के तो नए नए कुंडे आ रखे हैं। तो ये तो लगेगा नहीं इस पे, क्योंकि ये पूरा अकड़ रखा है अंदर से दरवाजा, और अंदर से लॉक हो रखा है। और पकड़ने के लिए ऐसे कुंडे बनाए जाते थे। और इस घर की दीवार में एक खूबसूरत अलमारी भी बन रखी है, जिसकी डिजाइनिंग बहुत ही प्यारी हो रखी है। अलमारी पे बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग हो रखी है। और ये अलमारी में एक नीचे तिजोरी भी बना रखी है। तो ये होती थी पहले की तिजोरी, नीचे डाउन में बना रखी है। और अब तो ये पूरी टूट रखी है अलमारी भी। और यहाँ से सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इतना खूबसूरत और इतना प्यारा मकान लोगों ने पलायन कर रखा है यहाँ से, क्योंकि गांव में इतनी सुविधाएं है नहीं। तो सरकार को गांव की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतने खूबसूरत और इतने आलीशान पुश्तैनी मकान लोगों ने छोड़ के शहर की तरफ जा रखे हैं, जहां इतना रेंट देना पड़ता है कमरों का। और यहाँ पे तो इतने आलीशान और इतने प्यारे प्यारे मकान है, जिसकी खूबसूरती की तो बात ही कुछ अलग है। और इस घर में एक पत्थर भी है जिसपे बहुत खूबसूरती से डिजाइनिंग कर रखी है। तो ये इतने बड़े बड़े पत्थर पहले के लोग बहुत दूर से लेके आते थे और फिर घर पे मिस्त्री उन पे डिजाइनिंग करते थे।
तो मतलब एक सोचने वाली बात है कि इतने सारे पत्थर लग रखे हैं इस पे और इतनी खूबसूरती से डिजाइनिंग कर रखा है और कैसे लोग डिजाइन करते थे पहले के लोग। और इस घर में एक खूबसूरत खिड़की भी है जो दीवारों पे बन रखी है। तो पहले के टाइम पे ऐसी खिड़की बनाई जाती थी, तो बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग कर रखी है इस पे ये लकड़ी की बनी हुई है पूरी। तो मेरे को लग रहा है ये तो लकड़ी बहुत हार्ड है, तो शायद ये लकड़ी देवदार की होगी और या तो चीड़ की भी हो सकती है। ये जो खिड़की है ये एयर कंडीशन के लिए बना रखी है। तो अब के लोगों के पास तो किसी के पास एसी है, कूलर है, तो अब तो फैसिलिटीज है, पर पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए ऐसी खिड़की बनाई जाती थी एयर कंडीशन के लिए। और ये चलने के लिए एक छाजा भी बना रखा है, इसको हमारे यहाँ पे छाजा बोलते हैं। और इस पे बड़े बड़े पत्थर लग रखे हैं, इतने मोटे मोटे पत्थर लग रखे हैं। तो पहले के लोगों ने इतनी दूर से ये पत्थर लाए होंगे अपने कंधों पे, और फिर भी लोगों ने यहाँ से पलायन कर रखा है। और इतने अच्छे अच्छे दरवाजे भी हैं यहाँ पे। इस घर की जो डिजाइनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं आज तक बहुत ज्यादा घरों में गई, पर ऐसी डिजाइनिंग मैंने किसी घर में नहीं देखी। और इतने मोटे मोटे कुंडे भी लग रखे हैं इस वाले घर में, डिजाइनिंग कर रखी है। इसको हमारे यहाँ पे तिवारी वाला घर बोलते हैं। तो किसी का भी ऐसा घर हो जहाँ पे ऐसी लकड़ी लगी रहती है आगे फ्रंट पे, तो उसको हमारे यहाँ पे दीवार बोलते हैं। इस घर में छत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ से पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है छत, क्योंकि रहते तो है नहीं कोई, पलायन कर रखा है सब लोगों ने यहाँ से। और बहुत ही बड़ा घर है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत घर है। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि इस घर को देखते रहूं। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि इतनी प्यारी डिजाइनिंग कौन से कैसे मिस्त्री होंगे उस टाइम के जिन्होंने ऐसी डिजाइनिंग की है। इस घर की बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग कर रखी है। और अभी मैं इस घर से चलती हूँ दूसरे वाले घर की तरफ, तो यहाँ से तो लोगों ने पलायन कर रखा है और इतना आलीशान और इतना पुश्तैनी मकान छोड़ रखा है। गांव में सुविधाएं तो है नहीं, स्कूल या फिर डॉक्टर वगैरह तो है नहीं, मेडिकल तो है ही नहीं कहीं पे, तो इसीलिए लोगों ने यहाँ से पलायन कर रखा है। मैं आज तक बहुत गाँव में घूमी, पर ऐसा आलीशान और ऐसा पुश्तैनी मकान मैंने आज तक नहीं देखा। तो अभी दूसरे घर में ले चलती हूँ आपको, वहाँ से भी लोगों ने पलायन कर रखा है। अभी आ चुकी हूँ मैं दूसरे वाले घर में, जहाँ से भी लोगों ने पलायन कर रखा है और इतना खूबसूरत मकान छोड़ रखा है। ये भी पुराने टाइम का मकान है, ये भी 100-200 साल पुराना घर होगा। पहले के टाइम पे ऐसे घर रहते थे बने हुए। ये बाहर से छोटा सा है और इसके अंदर 2 कमरे हैं, तो बहुत ही पुराना घर है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है 100-200 साल पुराना घर होगा। यहाँ पे भी एक कमरा ये है और एक ये है, 2 कमरे यहाँ पे है, तो 4 कमरे ये हो गए। और 5, 6, 7, 8, 9 कमरे का घर छोड़ रखा है, पलायन कर रखा है यहाँ से। इस वाले घर में एक छोटी सी खिड़की है, हमारे यहाँ पे तो इसको मोरी बोलते हैं, पर ये मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि इसको खिड़की बोलते हैं, पर हमारे यहाँ पे इसको मोरी बोलते हैं। तो ये हवा आने जाने के लिए बनाया रहता था, क्योंकि उस टाइम कूलर पंखा वगैरह तो रहते नहीं थे, तो गर्मियों के टाइम पे ऐसे बनाए रहते थे हवा क्रॉस करने के लिए। इस पूरे चौक में कंडाली और घास जम रखी है, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। यहाँ से भी लोगों ने पलायन कर रखा है और इतनी सारी कंडाली भी है। तो मैं आपको अंदर लेके जा रही थी, तो नीचे कंडाली भी लग रही है, दे रहा है। लाइट वगैरह तो है नहीं थी पहले के घरों में। और पूरा अंदर टूट रखा है और पूरा पानी आ रहा है कहीं से अंदर, तो गीला गीला हो रखा है अंदर। पूरी नीचे की जो मिट्टी है वो गीली हो रखी है और अंदर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है मेरे को भी। और अभी यहाँ से ऊपर चलती हूँ, तो यहाँ सीढ़ियों पे तो पूरी घास घास जम रखी है, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, पलायन कर रखा है लोगों ने। तो ऊपर यहाँ पे टूट भी रखा है, तो मैं आराम से जाऊंगी, कहीं नीचे ना गिर जाऊं। तो ये 2 कमरे ये है और 2 कमरे यहाँ से भी 4 कमरे से लोगों ने पलायन कर रखा है। और बहुत ही खूबसूरत घर था ये भी, बट ये पूरा अब टूट रखा है। पटाल का था पहले घर, तो ऊपर पहले पटाल का था, उसके नीचे लकड़ी बिछाई रहती थी। तो अब तो यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो अच्छी कंडीशन नहीं है इस घर की।
पहले के जो फर्श रहते थे वो मिट्टी के रहते थे, यानी हमारे यहाँ पे तो इसको मेड़ बोलते हैं। तो ये तो अब टूट रखा है, तो इधर उधर जाने में दिक्कत हो रही है। और इस क्यारी गांव में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के खूबसूरत डिजाइनिंग वाले घर देखने को मिले मेरे को आज पहली बार। तो मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाती रहूंगी जहाँ से लोगों ने प्लान कर रखा है और ऐसे पुश्तैनी आलीशान और इतने अच्छे डिजाइनिंग वाले घर छोड़ के जा रखे हैं। और नीचे खलियान में, यानी हमारे यहाँ पे तो इसको खलियान बोलते हैं, पूरे इस चौक में घास जमी हुई है। तो यहाँ से लोगों ने प्लान कर रखा है, इतने अच्छे अच्छे घरों से लोगों ने प्लान कर रखा है, क्योंकि गांव में इतनी सुविधाएं नहीं है, स्कूल वगैरह नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, इसीलिए लोग गांव से नीचे शहर की तरफ प्लान कर रहे हैं। ताई जी लोगों के घर में आ रखी हूँ। यहाँ पे रास्ते में मेरे को ताई जी भी मिले, मैं ब्लॉग बना रही थी तो ताई जी ने मेरे को पूछा कि कौन से गाँव से है, कहाँ की है। तो मैंने अपने गाँव का नाम बताया, अपना नाम बताया। तो ताई जी ने मेरे को बोला तो चाय पानी पीने आ जा। ताई जी आपने हमें चाय पीने के लिए बुलाया? अमृत दिए मैंने तुमको। नहीं, अमृत ही दिया ताई जी, ऐसे तो कोई पूछता भी नहीं है कि चाय चुई पी लो, पानी पुनी पी लो, है ना। अभी चलते हैं ताई जी के घर से। ताई जी ध्यान रखना अपना, है? अच्छा बाबा। ठीक है जी, है? अच्छा बाबा। ठीक है, तो यहाँ से भी चलते हैं अभी ताई जी के घर से। तो चलते हैं यहाँ से घर की तरफ, इस वाले गांव से घर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो हालत ख़राब हो जाती है ऊपर चढ़ते चढ़ते। और यहाँ पे पूरा घना जंगल है, बहुत घना जंगल है। और ये सारे बांज के पेड़ है, इतने बड़े बड़े पेड़ बांज के हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू ऐसी वीडियो लाती रहूँगी, ऐसे प्लान पे जहाँ से लोगों ने प्लान कर रखा है। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं रवीना चौहान मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।